बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, कुछ रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू में मैंने आपको बताया था कि चाइना एक पीस प्लान खामोशी के साथ बना रहा है यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए। चाइना मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन वालों ने भी चाइना को कहा हुआ है कि अगर आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं ये जंग रुकवाने में तो आप ये रोल प्ले करें। और इसी दौरान फिर ये खबरें आने लगी कि जी बाइडेन साहब पोलैंड गए, यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क, और पोलैंड से फिर वो गए यूक्रेन के अंदर पहुंच के उन्होंने कोई जंगबंदी की बातें नहीं की, बल्कि मजीद असला, मजीद वेपन्स, मजीद मिलिट्री एड, ये सारी बातें वो वहां पर करके आ गए। $500 मिलियन की मजीद असिस्टेंस का उन्होंने ऐलान किया और $100 अरब से ज़्यादा ऑलरेडी वो दे चुके हैं। यानी अमेरिका की जो अप्रोच नज़र आ रही है वो ये है कि हमने वेस्ट वालों को यूनाइट करना है और रशिया को डिफीट करना है। लेकिन चाइना की अप्रोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाइना की जो अप्रोच सामने आ रही थी वो रिकन्सिलिएशन की सामने आ रही थी। अब चंद रोज़ पहले ये बहुत बड़ी न्यूज़ मैंने शेयर तो कर दी आपके साथ कि चाइना खामोशी के साथ एक पीस प्लान पे काम कर रहा है, और कल उन्होंने वो पीस प्लान रिवील कर दिया है चाइनीज़ ने कि हमारे हिसाब से जंग कैसे बंद हो सकती है और उसको कैसे जो है ना नुकसानात को मिनिमाइज किया जा सकता है। 12 पॉइंट्स का उन्होंने एक प्लान रिवील किया है चाइनीज़ ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं वो अभी 2-4 रोज़ पहले ही रशिया गए हुए थे। जब बाइडेन यूक्रेन के अंदर था तो चाइनीज़ जो थे वो रशिया के अंदर थे, उनके टॉप डिप्लोमेट्स, और वो वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। पीस प्लान के हवाले से भी उन्होंने रशिया के साथ बात की है। इसके साथ ही ये खबरें आ रही हैं कि जल्द शी जिनपिंग जो है ये मॉस्को जाने वाले हैं, और इनकी ये जो मॉस्को की विजिट होगी इसके अंदर माना ये जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन है इस जंग के हवाले से, ऐसा मुमकिन है। अच्छा, वो 12 पॉइंट्स क्या हैं जो चाइना ने प्रपोज किए हैं? चाइना वो यूनिक कंट्री है जो कि सबसे बेहतरीन पोजीशन में है ये जंग बंद कराने के हवाले से, क्योंकि अमेरिकन अगर आप देखें, दो ही सबसे बड़ी सुपर पावर्स है ना, अमेरिकन अगर आप देखें तो वो इस जंग को बढ़ावा दे रहे हैं, बेसिकली मिलिट्री असिस्टेंस मुकम्मल तौर पर और पैसा और ये सारा कुछ दे रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट रशिया पे सैंक्शंस भी लगा रहे हैं। वो एक पार्टी बन गए असल में। चाइना अभी तक पार्टी नहीं बना जंग के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चाइना कोई वेपन्स नहीं दे रहा। अमेरिकन इल्जाम ज़रूर लगा रहे हैं इनके ऊपर कि ये रशिया को वेपन्स दे रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ ने उन इल्ज़ाम को रद्द किया है कि वेपन्स हम कोई नहीं दे रहे। और फिर इनके अच्छे ताल्लुकात यूक्रेन के साथ भी हैं, तो चाइना बेहतर पोजीशन में, अमेरिका के हिसाब से बेहतर पोजीशन में है। अगर चाइना का ये 12 पॉइंट्स वाला पीस प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो ये अमेरिका के रीजनल ऑर्डर जो यूरोप के अंदर बना हुआ है उसको उड़ा के रख देगा, क्योंकि जंग यूरोप की है, अमेरिका के पावर हाउस की। उसकी जंग को अगर चाइना रिजॉल्व कर रहा होगा वहां के जंगी मामलात को, यूरोपियंस तो समझेंगे ना, जाहिर सी बात है कि फिर अमेरिकन की क्या ज़रूरत है। अगर चाइना ही यहाँ पर पीस भी क्रिएट करवा रहा है, जंगें छिड़ रही हैं हमारी तो उसको रिजॉल्व करा रहा है, तो अमेरिका की क्या ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए अगर ये यहाँ पर चाइनीज़ पीस करवा लेते हैं। तो स्काई न्यूज़ को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ, इनके 12 प्लान्स कौन से हैं, पॉइंट्स कौन से हैं चाइना के पीस प्लान के हवाले से, वो दिखाने के लिए आपको स्काई न्यूज़ में दिखाना चाहूँगा। वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन वॉर, चाइना अनवेल्स 12-point peace plan as it calls for ceasefire. The plan unveiled by Beijing on the first anniversary of the war has urged all parties to avoid fanning the flames and aggravating tensions in the hope of preventing the crisis from deteriorating further or spiraling out of control. अब इसमें चाइना के 12 जो पॉइंट्स हैं ना जिन पे अमल करने से चाइना समझता है कि ये जंग खत्म हो सकती है, वो क्या है सुने ज़रा। स्काई न्यूज़ को ही कोट कर देता हूँ। पहला, द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल कंट्रीज इज रिस्पेक्टेड। अब ये उन्होंने कहा है कि तमाम मुल्कों की, ये क्यों उन्होंने कहा, ये इसलिए कहा है ताकि ये जो जंग है ना इसकी सरहदें ना मजीद फैलनी चाहिए। अमेरिका के अंदर वो जो ट्रंप ने कहा था ग्लोबलिस्ट हैं और ये सारे, एक लॉबी ऐसी है ज़रूर जो इस जंग की बाउंड्रीज बढ़ानी चाहती है ताकि असला ज़्यादा बिके और एक केओस क्रिएट हो जाए और उसके अंदर फिर कोई माहौल बने चाइना का BRI भी दपड़दूस करने की वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज़ कि दोनों साइड्स एग्री करें
रशियंस भी और यूक्रेन वाले भी, कि दी सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज इज रेस्पेक्टेड, कि वो दूसरे मुल्कों की सरहदें जो है ना और उनकी जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम करेंगे, और जंग जो है पहले मरहले में तो यहीं पर ही महदूद रखें, इसी इलाके के अंदर जहां अभी हो रही है, इसको बढ़ाएं नहीं यहाँ से। नंबर 2, अबेंडनिंग द कोल्ड वॉर मेंटलिटी। कोल्ड वॉर मेंटलिटी क्या है? प्रॉक्सीज को आपस में लड़वा देते थे, ये मुल्क फलां की प्रॉक्सी है तो ये उसकी प्रॉक्सी है, इसको अबेंडन करें। जितने भी कंसर्न मुल्क हैं इसको गिव अप करें। अब ये अमेरिका के लिए कहता है वो चाइना कि ये उनकी कोल्ड वॉर मेंटलिटी है कि प्रॉक्सीज को यूज करता है दूसरे मुल्कों के खिलाफ। इसमें उन्होंने चाइनीज ने असल में रीजन के मुल्कों पर जोर दिया है कि प्रॉक्सी मत बनिएगा किसी की, अपने इंटरेस्ट पे काम करें, प्रॉक्सीज मत बने। और यहाँ पे इनडायरेक्टली वो ज़ेलेंस्की को भी हिट कर रहे हैं कि आप ये जो अमेरिकन और वेस्ट वालों के कहने पे नेटो को लेकर आ रहे थे, आप प्रॉक्सी बन रहे थे बेसिकली उनकी, तो इसको आपने गिव अप करना। यहाँ थोड़ा सा रशिया को मुझे लग रहा है चाइनीज ने जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, क्योंकि यही तो पुतिन की नंबर 1 डिमांड है कि मुझे अश्योरिटी दे कि यहाँ पर कोई नेटो नहीं आएगा मेरे बॉर्डर्स के ऊपर। ये असल में उनके लिए चाइनीज जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरा उन्होंने कहा है कि सीजिंग हॉस्टिलिटीज, और चौथा उन्होंने कहा है रिज्यूमिंग पीस टॉक्स। अब हॉस्टिलिटी ख़त्म होगी, जब ये मार कुटाई लड़ाई में कमी आएगी तो टॉक्स का माहौल बनेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड हैं आपस में, तीसरी और चौथी, कि हॉस्टिलिटीज़ में ये लड़ाई मार कुटाई में कमी लेकर आ जाए और बैठें टेबल पे, यहाँ से मामला जो है वो रिजॉल्व होना शुरू होंगे। पहले ग्राउंड बना रहे हैं और फिर यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि टॉक्स शुरू करें, और इसके बाद रिजॉल्विंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। टॉक्स के साथ साथ ये जो लोगों को, सिविलियंस को और इनको, जिनका वो बाय द वे नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर जिक्र भी कर रहे हैं कि प्रोटेक्टिंग सिविलियंस एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये दोनों अगेन कनेक्टिंग पॉइंट हैं कि जो सिविलियन आबादी है और जो प्रिजनर्स हैं उनको भी रिलीज़ करें, और ये जो वॉर प्रिजनर्स के साथ जो किया जाता है वही जो उनका राइट्स हैं वो उनको दें, और सिविलियंस जो हैं उनको थोड़ा सा आप रिलीफ दें यहाँ पर दोनों साइड्स। और फिर इम्पॉर्टेंट बात कि कीपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेफ। अब ये अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हमले होते हैं या यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो डिस्ट्रक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसको चेक में रखने के लिए दोनों मुल्क कोई मुआहदा करें, यूक्रेन और रशिया बैठ के टेबल पर। और ये वो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो कि एग्रीड अपॉन हो सकती हैं, इस पर कुछ ज़्यादा दोनों को, क्योंकि मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी इन पॉइंट्स को अभी तक जो मेंशन की गई हैं। रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक रिस्क, एक दूसरे के खिलाफ जो आप इकदाम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर, उसको रिड्यूस करें। ख़त्म करने की बात नहीं हो रही, रिड्यूस करें उसको। फैसिलिटेटिंग ग्रेन एक्सपोर्ट्स, अब ये वो नुक्ता है जिस पे रजब तैयब एर्दोगन इतने अरसे से काम कर रहा था, इतने टाइम से लेके। ये जो दुनिया के अंदर वीट शॉर्टेज अभी तक पैदा नहीं हुई ना, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स मुल्कों में से एक हैं, तो इनके दरमियान जंग के सिलसिले में वीट की प्राइसेस आलमी मार्केट में बढ़ रही थी। ऐसे में टर्की ने यहाँ पर बड़ा रोल प्ले किया था, और तुर्की ने दोनों मुल्कों के दरमियान यूँ समझें कि एक मुआहदा करवाया भी था कि ग्रेन की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हमले नहीं होंगे, वो जो शिप्स जा रही होती हैं। उस वजह से थोड़ी सी आलमी मार्केट में वीट की प्राइसेस जो है स्टेबल रही। तो चाइना भी उसी पे जोर दे रहा है कि फैसिलिटेटिंग ग्रेन एक्सपोर्ट्स, एक दूसरे की जो रशिया के ग्रेन जाता है वीट स्पेशली, और इनकी जाती है यूक्रेन वालों की, ये कंटिन्यू रहेगी। स्टॉपिंग यूनिलेटरल सैंक्शंस, अब ये रशिया के लिए अगेन वो बात कर रहे हैं, रशिया की फेवर में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिलेटरल सैंक्शंस जो हैं अमेरिका ने भी लगाए हैं और वेस्टर्न मुल्कों ने भी रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये लिफ्ट करें आप, इससे मामला जो है हल नहीं होंगे, मज़ीद तलखियाँ जो है ना पैदा होंगी, मामला टेंस होंगे। कीपिंग इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन स्टेबल, और आखिर में चाइनीज कहते हैं कि जो आखिरी पॉइंट है प्रोमोटिंग पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा मुल्क बनाएंगे यूक्रेन का, उसके लिए उनको हेल्प चाहिए होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी होगी वो मुख्तलिफ मुल्क मिलके जो है स्टेक होल्डर्स और उनकी हेल्प करें। 12 पॉइंट्स लेकर आ गए चाइनीज़, और बड़े ही टू द पॉइंट और रेलेवेंट उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। इसमें हो सकता है शी जिनपिंग जब जाएगा ना मॉस्को तो तब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन है। चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जोरों शोर के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़ेलेंस्की वाले जो है ना उनको इसमें कुछ स्कोप नज़र आ रहा है। वो जो है ना थोड़ा सा उनके हिसाब से भी ये जो 12 पॉइंट्स है वो हेल्पफुल रहेंगी कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। राइटर्स ने खबर लगाई है आज
कि यूक्रेन सीज सम मेरिट इन चाइनीज पीस प्लान। तो अगर ये पीस प्लान चाइना इंप्लीमेंट करवा देता है तो ये जो जंग है ये खत्म हो भी सकती है, लेकिन स्पॉयलर्स भी बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम स्पॉयलर्स भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका के अंदर आप देखें, खुद उनके अंदर जो उनकी डीप स्टेट है मेरे ख्याल से वही डिवाइडेड है। ट्रंप एक बात कर रहा है कि ये जो जंग छिड़ी है इसके अंदर हमारे वालों का भी कुछ ना कुछ असर है, कुछ ना कुछ रोल है, और विक्टोरिया नोलैंड और पता नहीं कितनों का नाम ले लिया उन्होंने कि हमारे अंदर जो ग्लोबलिस्ट हैं वो फायदा उठाते हैं जंगों से। तो चाइना कोशिश तो कर रहा है पीस लाने की, लेकिन दूसरी तरफ से याद रखें कि स्पॉयलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। इन 12 नुकाती जो प्लान है ना, इस पे कितनी हद तक अमल हो सकता है और ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, इसका हमें दुरुस्त आइडिया तब होगा जब शी जिनपिंग आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर रशिया जाएंगे। वहां पर हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में ये मामला जा रहा है।